welcome to our guest of honor judge, Professor Gyanendra P.S. Johri sir, who having an amazing knowledge of and research. Currently, he is the head of the Department of Tourism and Management, who is an spectacular personality with a great teaching experience to whom I want to follow. Now, I request our research scholar, Ms. Aditi, to present a bouquet to Dr. Professor G.B. Johri sir. आज खाना नहीं खाया, आवाज नहीं आ रही है मुझे। Dr. Jitendra Mohan Mishra sir, he is the part of our tourism management department. He is having a good teaching knowledge, and now I would like to invite Pushpam to present a bouquet to him. Please. Sorry for the inconvenience. I would like to introduce Professor Jitendra Mohan sir from the Department of Tourism and Management, who has a teaching experiences of 6 years in the IGNTU department. I am certain that you all are feeling anxious and giddy with the excitement at the same time. We expect that who came here as a guest will leave as a friend with some good memories. Now over to you. Now, let's begin with the Ember that Ignite! कलाकृत या कहें कई सारे ऐसे बिजनेस डेवलपमेंट आइडियाज थे जिन्होंने उनको आसमान की एक बुलंदी और एक ऊंचाइयों पर ले गए। एक एक करके सभी ग्रुप्स के सभी मेंबर्स आएंगे और अपना किरदार निभाएंगे। प्लीज। Good morning everyone present over here. We are the members of the Financial Bazaar Group and we are here to perform our skit that is based on a real incident. I would love to introduce our characters here. Sarita as the main character of our group, Manjesh sir as dad of Sarita, Jyoti as Sarita's mom, Anmol sir as friend of Sarita, Anita as our narrator, Namrata and Ashutosh sir as inspector, I as the junior HR of the company and Shubhi as the senior HR of the company. Our motive is just to show the scams going on in our daily life. It's not too much confidential to show, but still we are trying to just prevent some things from that. बहनिया के बियाह करेगा और तुम्हारे बाबूजी की खेती किसानी में करनी 2.5 साल हो चुके हैं। वह कॉलेज की पढ़ाई भी करती है तथा साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करती है। उसके घर में 4 सदस्य हैं, माता पिता, स्वयं खुद और उसकी बड़ी बहन। बड़ी बहन जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो उसकी शादी की चिंतित में उनके पिता अरे सरिता की अम्मा, अरे सुनती हो? थोड़ा पानी उनी लेके आना। पिताजी लीजिए पानी। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। बैठो बैठो बताते। बचिया का ब्याह है, ब्याह शादी होने वाला है, टेंशन है, पैसा वैसा घर में है नहीं, किसानी से उतना हो नहीं पाता है सब, तो सोच रहे हैं क्या करें, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बचिया बड़ी हो गई है और गांव वाला भी समाज बोलता है बड़ी लड़की है, घर में रखा है, तो इसी बात से टेंशन दिन पे दिन खाए जा रहा है। क्या हुआ उनका, जहाँ आप गए थे दीदी के लिए रिश्ता देखने? क्या बताए, लड़का वाला सब बहुत ज्यादा दहेज मांग रहा है, कह रहे सोना गहना सब बहुत ज्यादा कर रहा है, खाने पीने का खर्चा सब आ जाएगा। क्या करेंगे तो? क्या बताए, उसी का टेंशन बहुत होते जा रहे हैं। इसमें वर्क फ्रॉम होम। मैं रीजन जान सकती हूँ क्यों? यस मैम, एक्चुअली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और
जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे गर्ल्स को बाहर जाके जॉब करने की परमिशन नहीं है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम में कंफर्टेबल हूँ। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स होगा घर में? नहीं। लैपटॉप कंप्यूटर तो नहीं है। सो ओके, मैं एक ईमेल करूँगी तो आपको इसमें 15,000 पे करना पड़ेगा फॉर द लैपटॉप। 15,000? यस, 15,000। 15,000 ओके मैम, बट ये बड़ा अमाउंट है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या आप मुझे शाम तक का टाइम दे सकते हैं? You can take your time, but as soon as possible you have to do. ओके मैम, आई विल पे यू। Okay. थैंक यू मैम। सरिता अगली ही सुबह पैसे का बहुत उसके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं और दीदी की शादी भी है, कार्ड वार्ड भी बढ़ चुके हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरिता पैसे का इंतजाम करते हुए उनको डिपॉजिट कर देती है। कैसे हुआ? कैसे हुआ? सबको पता चलेगा कैसे हुआ। हाय राम, मैं बेचारी गाँव छोड़ी, हुआ होगा हुई चोरी। हाय 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 हाय। हाँ हेलो। हेलो मैम, क्या मैं राजकुमारी जी से बात कर रही हूँ? जी बोल रहे हैं, आप कौन? जी मैम, मैं एक्सिम बैंक से बात कर रही हूँ। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, आप कभी, लेकिन काम क्या है ये तो बताइए। हाँ जी, नंबर तो आया है, लिखिए जरा। जी मैम, बताइए। 0420। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम, अगर हमको 40 रुपया मिल गया तो हम पप्पू के लिए एक नई साइकिल और अपने लिए 4 नई साड़ियाँ लेंगे। हमारी तो लॉटरी लग गई, हम बता रहे हैं। ए रामलाल, थोड़ी यहाँ आओ। थोड़ी हमको देख के बताओ कि हमारे अकाउंट में 40,000 आए कि नहीं। नहीं मालकिन, ये आपके अकाउंट से 40,000 रुपए कट गए हैं। क्या सही बोल रहे हो? हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या मैं हरीश ध्रुव से बात कर रही हूँ? जी मैम। सर, आपने अभी अभी हमारी वेबसाइट पे एक प्रोटीन शेक के लिए सर्च किया था। हाँ मैम, ये मैं ऑनलाइन देख रहा था तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। सर, उस ब्रांड का प्रोटीन शेक हमारे पास अवेलेबल है और हम होम डिलीवरी भी करते हैं। आप चाहें तो हम आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। जी मैम, आप जल्दी बताइए क्या करना है। सर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स हम आपको ऑर्डर कंफर्म करने के लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, आप अपना अकाउंट डिटेल भेज दीजिए, मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। सर, उसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप एक काम करिए, अपना UPI ID बता दीजिए। नहीं, मैं UPI ID और OTP ये सब तो बताऊंगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। OTP हम अपने कस्टमर से मांगते भी नहीं है, क्योंकि उस वजह से हम बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। सर, आप एक काम करिए, मैं आपको बाइंग प्रोडक्ट नाम होता है और ना दौलत का। बस इन्हीं ऐसे ही बहुत सारे बुलंद हौसलों और पारंपरिक हस्तकलों में बाडम्बरी की बेटी रूमा देवी की कहानी है। तो आइए हम इस नाटक को शुरू करते हैं। रूमा देवी के एक बचपन की एक छोटी सी झलक के साथ। चंदा मामा दूर के, ये दादी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस कढ़ाई और बुनाई का काम कर रही हूँ। मुझे भी बताओ ना दादी, ये फूल कैसे बनते हैं? अरे तुम तो अभी बच्ची हो। दादी ऐसे अरे, नहीं ना, मुझे सीखना अच्छा है। चलो ठीक है, ये पकड़ो सुई और धागा और इस फूल को बनाना शुरू करो। दादी ये तो बन गया। अरे वाह, कितना सुंदर बनाया है तुमने। अगर तुम इसी तरह बनाओगी तो मैं दूसरी शादी कर ली और रूमा को उनके चाचा के पास भेज दिया। रूमा देवी की सफलता में उनकी दादी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार वो अपनी जीवन शैली में दादी द्वारा सिखाई गई हस्तकलाओं को सीखती थी, वह उनके जीवन में बहुत काम आया। 17 वर्ष की आयु में रूमा जी का विवाह
तीकूराम जी से हुआ, जो पेशे से किसान थे। यह उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। उनके विवाह के 2 वर्ष के उपरांत ही उनकी एक संतान हुई, जिसने 48 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया, और क्योंकि उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। दाई माँ, मेरा बच्चा कैसा है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है छोरी, ये तेरा बच्चा नहीं रहा। संभाल छोरी, खुद को संभाल। छोरी बावड़ी है काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को बचा पाती, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अब ऐसे में मुझे कौन ही काम देगा? ये कढ़ाई, ये बुनाई, ये बैग, ये तो मैंने ही बनाया है ना। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। तब रूमा ने सोचा कि क्यों ना आत्मनिर्भर बना जाए, और अपने काशीदाकारी का अकाउंट को आगे बढ़ाने का सोचा। तब वह बाजार गई और उसने बैग बनाए और उन्हें लेकर बेचने लगी। अम्मा गनी भाई साहब, अम्मा गाड़ी, ये देखिए, ये बैग मैंने बनाया है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? कारीगरी तो काफी चोख है, लेकिन मैं इसके सिर्फ 50 ही दे सकूं। ऐसा ना बोलो भाई साहब, इतने में तुम्हारी लागत भी वसूल न होगी, कम से कम 80 दे दो। अच्छा ठीक है, न थारो न मारो, 70 में बात करती। अरे भाई, सारा पैसा तो इसमें खर्च हो गया, अब बता क्या करें? अपने पास काम कौन कौन से बच्चे? पहले देख, अपने को हार्डवेयर का सामान चाहिए, अपने को ये इसको इनोवेटिव बनाना है, साउंड म्यूजिक साउंड चाहिए, सब कुछ चाहिए यार। एक बार का लुक देना है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, जितने अपने पुराने दोस्त हैं सबको बुलाओ, और सबसे थोड़ी थोड़ी फंडिंग, जैसे अपन शुरू में करते थे वैसी फंडिंग करते हैं, और फिर इकट्ठा करते हैं पैसे, और अपन खुद से काम करते हैं, किसी से करवाते नहीं है। नहीं तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। लेबर चार्जेस दिन का 600 रुपए, तो अपने को लेबर चार्जेस बचाना है, सब कुछ करना है, तो अपन करते हैं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ठीक, बोल। हेलो। हाँ भाई मेरा। और कहाँ है? यही है। तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? अरे भाई सुन ना, छोटे मोटे खर्चे हैं, थोड़ा मदद चाहिए थी तेरी। अरे भाई, जितना बोल उतना मिलेगा। थोड़े छोटे मोटे खर्चे हैं और कुछ हार्डवेयर का सामान चाहिए। हाँ। मदद कर पाएगा क्या? अरे जरूर भाई, दोस्तों के लिए तो जान हाजिर है। ठीक है फिर। हाँ। उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया, इतना चलने लग गया कि उनको 2-3 लोगों को रखना पड़ गया अपने साथ हेल्प करने के लिए। और जिस तरह अनुभव ने एक सपना देखा था कि वो खुद अपनी फ्रेंचाइजी खोलेंगे, वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा था उन लोगों को। उन्होंने 6 महीने में 4 फ्रेंचाइजी खोली, चौथी फ्रेंचाइजी उन्होंने मुंबई में खोली। इस तरह उन्होंने इंदौर से मुंबई तक का सफर पूरा किया। अरे बेटा सुनो। जी अंकल जी बोलिए। ये जो हमारा लड़का है वो पढ़ता लिखता नहीं है, तो आप भी कहीं लगा लो उसे अपने काम के साथ, कम से कम काम तो करेगा। ठीक है अंकल, हम कुछ करते हैं। एक हमारी नई फ्रेंचाइज खुल रही है, तो अगर आपका लड़का चाहे तो वहाँ बैठकर काम कर सकता है। जी बेटा। ठीक है, तो अंकल मैं आपको बताता हूँ, फ्रेंचाइज हम लोग की 3-4 दिन के बाद खुल जाएगी, तो वहाँ पे आप आइएगा, जो कि नॉर्थ साइड में, इंदौर के नॉर्थ साइड पे है, वहाँ पे आप आइएगा। तो एक ग्रुप से 2 लोग एक सिचुएशन को टैकल करेंगे, ठीक है? ओके, यू गॉट रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर। I repeat again, a customer left a negative review of our product on a social media site. How do you respond to the customer?
उनके द्वारा जो भी नेगेटिव रिव्यू देंगे या जो भी पॉइंट बताएं उनको हम ठीक करें, साथ में उन्हें कंपनसेशन भी देंगे अगर